हेलो गाइस, मैं हूँ आकाश और स्वागत है आपको मेरे एक नई वीडियो पर। तो मैं आज कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा कि भाई गाड़ी का फीचर्स ये है, बाइक का फीचर्स ये है। आज मैं बेसिकली एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊंगा जो कि ये सब तो सबको पता है। भाई गाड़ी का फीचर्स क्या है, बाइक का फीचर्स क्या है, कार में क्या क्या आता है, बाइक में क्या क्या आता है, ये सब सबको पता है आजकल। लेकिन बेसिक जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जैसे कि भाई गाड़ी चलती कैसे है, इंजन वर्क कैसे करता है, तो बेसिकली हम आज उसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि भाई थोड़ी पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले तो इंजन के बारे में कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा कि इंजन टाइप कितने होते हैं, इंजन कैसे वर्क करता है। तो बेसिक सा कुछ ऐसे टाइप के आज मैं बताऊंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपरली एक एक इंजन के बारे में बताऊंगा कि इंजन प्रॉपरली ये इंजन कैसे काम करता है, वो इंजन कैसे काम करता है, मैं प्रॉपरली वो बता दूंगा अपनी दूसरी वीडियो पे। तो आज की ये पहला वीडियो है, तो आज थोड़ा बेसिक से ही काम चला लेते हैं। ये देख लेते हैं कि इंजन कितने टाइप का होता है, कैसे वर्क करता है। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये पहला दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इंजन की कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। ये बताने से पहले मैं बता दूँ कि भाई ऑटो मतलब हम लोग जो गाड़ी या बाइक के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका जो बेसिक सब्जेक्ट है वो है ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल का मतलब क्या है, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं ऑटो और मोबाइल का मतलब क्या है। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ प्रोपेल्ड, और मोबाइल का मतलब होता है मोबिलिटी। मतलब जो चीज़ अपने दम पर चल सके उसे हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ा नोट कर लेना, इसका मतलब है ऑटोमोबाइल। तो पहले जान लेते हैं इंजन टाइप। पहले देखिए मैं यहाँ पे लिख लिख दिया हो इंजन। तो इंजन कितने टाइप का होते हैं, दो टाइप का होते हैं। एक इंटरनल कॉम्बशन इंजन होता है, एक दूसरा है एक्सटर्नल कॉम्बशन इंजन। तो इनका मतलब क्या है, इंटरनल कॉम्बशन इंजन को हम शॉर्ट फॉर्म में आईसी इंजन भी कह सकते हैं, और एक्सटर्नल कॉम्बशन इंजन को हम शॉर्ट फॉर्म में ईसी इंजन भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा लिख लेता हूँ, आईसी इंजन, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईसी इंजन भी कह सकते हैं, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईसी इंजन भी कह सकते हैं। तो ईसी का मतलब एक्सटर्नल कॉम्बशन, आईसी का मतलब इंटरनल कॉम्बशन इंजन। तो आप समझ ही गए होंगे, इनके नाम से आप समझ गए होंगे कि काम कैसे करते हैं। इंटरनल मतलब अंदर, जो प्रॉपर अंदर इंजन होगा, जो गाड़ी या बाइक हो जिसमें प्रॉपर अंदर जो एक बॉक्स के अंदर ये सब कुछ इंजन का सब मेकनिज़म सब अंदर होगा, उसे हम इंटरनल कॉम्बशन इंजन कहते हैं। और एक्सटर्नल कॉम्बशन इंजन जो हम लोग देख सकते हैं, इंजन के अंदर क्या हो रहा है जो हम लोग देख सकते हैं, वो हम एक्सटर्नल कॉम्बशन इंजन हम कह सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए पुराना काल का कोई रेलगाड़ी हो, जहाज़ हो, शिप हो। अब देखेंगे पहले के ज़माने में रेलगाड़ी में आप जैसे बाहर से काठ, फिर कोयला अब पे देते थे, फिर वो जल का ऊपर से धुआं निकलता था, फिर उसके आग से इंजन का पिस्टन जो है वो वर्क करता। तो ये एक्सटर्नल कॉम्बशन इंजन हम लोग इसे बाहर से देख सकते थे। लेकिन इंटरनल कॉम्बशन इंजन जो है हम अंदर कुछ नहीं देख सकते क्या हो रहा है अंदर। मतलब आप किसी बाइक को ले लीजिए या फोर व्हीलर को ले लीजिए, मतलब अंदर क्या चल रहा है हम लोग वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो इंटरनली कॉम्पैक्ट है, एक बॉक्स के अंदर वो उसके अंदर इंजन चलता है, इसके लिए उसका नाम इंटरनल कॉम्बशन इंजन। हम एक्सटर्नल कॉम्बशन इंजन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ ये कहेंगे कि एक वर्क ऐसे ही करता था, लेकिन अब इसका कोई काम नहीं है। एक्सटर्नल इंजन का आज कोई काम नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ेंगे कि इंजन कितने टाइप का होते हैं। इंजन दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल कॉम्बशन इंजन, एक एक्सटर्नल कॉम्बशन इंजन। तो बेसिकली हम इसीलिए एक्सटर्नल कॉम्बशन इंजन को आज रखे। हम तो मेनली पढ़ेंगे इंटरनल कॉम्बशन इंजन के बारे में। तो इंटरनल कॉम्बशन इंजन भी दो टाइप का होते हैं, जैसे टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक इंजन पहले के ज़माने में जो भी बाइक्स मोटरसाइकिल थी उसमें टू स्ट्रोक इंजन काम होती थी।
लेकिन अब नहीं, अब जितनी भी बाइक्स और मोटरसाइकिल या कार्स, बसेस जो भी है, ट्रक्स, सब 4 स्ट्रोक इंजन में चलते हैं। तो 2 स्ट्रोक इंजन से पेट्रोल में थी, प्लस एक ऑयल लगती थी जिसे हम टूटी ऑयल कहते थे, वो 2 स्ट्रोक इंजन में वो लगता था पेट्रोल के साथ। लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन हमसे पेट्रोल या डीजल दोनों से 4 स्ट्रोक इंजन चल सकता है। तो यही थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इंजन काम कैसे करते हैं आज मैं वो बता दूं। देखिए, इंजन काम करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए वो है, मेन जो चीज़ चाहिए वो है फायर, आग। आग चाहिए, देख लीजिए, फायर, आग चाहिए हमें इंजन को चलाने के लिए। तो आग हम कहाँ से लेंगे? जैसे मैंने एक्सटर्नल इंजन के बारे में कहा कि हम लोग देख सकते थे पहले कोयला, फिर काठ, ऐसे एक आग में वो लोग देते थे, फिर वो बर्न होकर पिस्टन में घुमाते थे। तो इसीलिए हम लोग आग की ज़रूरत है। इंटरनल कॉम्बशन इंजन में भी हमें आग की ज़रूरत है, फायर की ज़रूरत है। तो फायर कैसे होता है? तो फायर होने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। फायर होने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है O2, ऑक्सीजन, दूसरा है हमारा फ्यूल जो हम कहते हैं, तीसरा है स्पार्क। तो ये 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत है। एक है O2, एक फ्यूल, एक स्पार्क। तो O2 ऑक्सीजन हमें नेचुरली मिल जाता है। फ्यूल हमें कहाँ से मिलती है? फ्यूल हमें मिलती है पेट्रोल या डीजल से। जो भी हम गाड़ी में डलवाते हैं, पेट्रोल या डीजल गाड़ी हो, जो भी हम डलवाते हैं उसमें हमें फ्यूल मिल जाता है। स्पार्क, लास्ट है स्पार्क। स्पार्क हमें कहाँ से मिलती है? स्पार्क है, जो भी 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें बेसिकली स्पार्क प्लग होता है। तो स्पार्क हमें वहाँ से मिल जाती है। स्पार्क, जब हम इंजन प्रॉपरली वर्क करना सीखेंगे तब हम स्पार्क के बारे में आपको बोल देंगे कि स्पार्क कैसे काम करता है। तो बेसिकली ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है इंजन वर्क करने में। मैं पहले एक और झलक दिखा देता हूँ, एक और फिर से आपको बता दूँ कि इंजन कितने टाइप का होता है। इंजन 2 टाइप का होता है, एक आईसी इंजन, एक ईसी इंजन। आईसी इंजन का मतलब इंटरनल कॉम्बशन इंजन, ईसी इंजन का मतलब एक्सटर्नल कॉम्बशन। एक्सटर्नल इंजन का मतलब है जो इंजन अंदर ही काम करे, एक बॉक्स के अंदर ही काम करे, उसे हम इंटरनल इंजन कहते हैं। और जो इंजन बाहर काम करे, जिस इंजन को हम बाहर से देख सकते हो प्रॉपरली कैसे काम करता है, उसे हम एक्सटर्नल कॉम्बशन इंजन कहेंगे। इंटरनल कॉम्बशन इंजन 2 टाइप का होता है, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन वन टाइप पेट्रोल के टाइम में आता था, मतलब पेट्रोल के टाइप का है, और प्लस टूटी ऑयल के अंदर में 2 स्ट्रोक इंजन आता था। अभी 2 स्ट्रोक इंजन का कोई काम नहीं है, वो पहले 2010 या 2008 तक 2 स्ट्रोक इंजन था। इसके बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2 स्ट्रोक इंजन को। अभी 2 स्ट्रोक इंजन नहीं मिलता, अभी जो काम होता है सब 4 स्ट्रोक इंजन में काम हो जाता है। 4 स्ट्रोक इंजन में बाइक, ट्रक्स, बसेस, कार्स, ये सब चलते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन 2 टाइप का पेट्रोल और डीजल में हमें मिल जाता है। पेट्रोल या डीजल में 4 स्ट्रोक इंजन मिल जाता है। तो बेसिकली ये तो हम लोग जान गए इंजन के बारे में। तो इंजन चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? इंजन चलाने के लिए बेसिकली हमें चाहिए फायर। ये फायर, आग। आग हमें कहाँ से मिलती है? तीनों जगह से हमें आग मिलती है। एक है O2, फ्यूल और स्पार्क प्लग। तो O2 तो हमें नेचुरली मिल जाता है, फ्यूल हमें डलवाना पड़ता है पेट्रोल या डीजल, स्पार्क भी हमें कंपनी एक फीड करके देता है स्पार्क, जो हम बाद में सीखेंगे कि इंजन प्रॉपरली वर्क कैसे करता है। 2 स्ट्रोक इंजन भी वर्क करना हम सीखेंगे, 4 स्ट्रोक इंजन भी वर्क करना हम लोग सीखेंगे, तब हम दिखा देंगे कि 4 इंजन कैसे काम करते हैं, स्पार्क प्लग उसमें कैसे इन्वॉल्व है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपने जान लिया या मुझसे कुछ मिस हो गया है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। मैंने जो बेसिक चीज़ें है वो आपको दिखा दी है,
इसके अगले वीडियो में मैं बेसिकली इंजन प्रॉपरली कैसे काम करता है, मतलब 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है अलग अलग से मैं दिखा दूंगा। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आपको इंजन के बारे में प्रॉपरली कुछ जानना है तो आपको मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो अभी चलते हैं, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, जय हिंद।